है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सावरकर को भारत रत्न की बात जो महाराष्ट्र में अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में बीजेपी ने की थी, उस पर मनीष तिवारी ने तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि अगर आप सावरकर को भारत रत्न दे रहे हैं तो नाथुराम गोडसे को क्यों नहीं। वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग क्या की, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को वो खटक रहा है। वीर सावरकर जी के जीवन के दो पहलू हैं। पहला तो बहुत ही उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। दूसरा पहलू है जब उन्होंने माफी मांगकर वो वापस लौट कर आए। तो इस दोनों पहलू पर ही हम लोगों को विचार करना चाहिए और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। लेकिन जो सावरकर जी की बात करते हैं, वो सावरकर जी के बारे में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी प्रेम की भावना नहीं रखी और ये आज इन्होंने डाला है तो महाराष्ट्र में कुछ वोटों को हासिल करने के लिए इसकी ये कोशिश है। अगर सही मायने में भारत रत्न जो पुरस्कार है वो केंद्र सरकार देती है, तो वो जो लोकसभा के चुनाव में जब मैनिफेस्टो हुआ था तो उसमें वो होना चाहिए था। ये महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कर रहा है, तो इसी से इनका जो चरित्र है, दोगला इनका जो चरित्र है, ये सामने आता है। कांग्रेस सावरकर को गांधी के हत्या का साजिशकर्ता मानती है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की राय सावरकर को लेकर ठीक उलट है। दोनों ही पार्टियां सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवाद का चिन्ह मानते हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने अकोला की रैली में सावरकर को याद किया। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। वीर सावरकर अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले पोलराइजिंग फिगर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सावरकर को देश का सबसे बड़ा सम्मान देने का दांव चलकर विपक्षी पार्टियों में खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग